दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नए टॉपिक का कुछ क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है और एक तो मैंने पूरा क्लास लिया था, लेकिन एक जो सबसे पहले मैंने आपको जो परसेंटेज पढ़ाया था वो राकेश सर का जो बुक है, उस बुक से मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने 190 तक आप लोगों को इससे पहले मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर आप पूरा पढ़ाइए, पूरा पढ़ा दीजिए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको पूरा क्लास यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाए। तो इसी के लिए मैं आज से फिर जो है आप लोगों के लिए इस सेशन को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डेली करके कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी टॉपिक है उस सारे टॉपिक को हम यूट्यूब पे कवर कर पाएँ, और जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो बुक आप लोग देख पा रहे हैं यही बुक है, आपको जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जो बुक आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वाला बुक, इसी बुक से आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस सेशन के लिए। अगर आप ये बुक कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते, चाहे बैंक की कर रहे हो या एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर जगह हेल्प होने वाला है। आप कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी टाइप है। इस बुक में सबसे खास बात क्या है कि इसमें टाइप वाइज है, कलेक्शन बहुत बढ़िया है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और इस सेशन को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, आपका टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 191। इससे पहले हम लोग 190 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया। कह रहा है एक कैंडिडेट सिक्योर्ड 30% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स, यानी कि एक विद्यार्थी है, उसको 30% नंबर जो है वो प्राप्त किया है और 6 नंबर से वो क्या होता है, फेल हो जाता है। तो ऐसे समझिएगा, ये जो स्टूडेंट है इसको 30% नंबर जो है वो मिला है और ये 6 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 6 नंबर से फेल हो जाता है, इसका मतलब अगर 6 नंबर इसको अगर और मिल जाता, ये क्या हो जाता, पास नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता पास, क्योंकि अगर इसको 30% मिला है और ये 6 मार्क्स से ये एग्जाम में फेल हो गया है, अगर इसको 6 मार्क्स और मिल जाता तो ये क्या हो जाता, इस एग्जाम में पास कर जाता। आगे फिर से बोला गया है एनोदर जो है secured 40% marks and got 6 marks more than the पास मार्क्स। एक दूसरा विद्यार्थी है, वो इसी एग्जाम में 40% स्कोर जो है वो प्राप्त किया है। कितना परसेंट प्राप्त किया? 40% स्कोर जो है वो उस एग्जाम में लाया है, और वो पासिंग मार्क्स से 6 मार्क्स ज़्यादा लाया है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जब 40% मार्क्स प्राप्त किया है, तब क्या हुआ, पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज़्यादा लाया है। इसका मतलब अगर 6 नंबर इसको कम भी आता इस एग्जाम में, फिर भी ये पास कर जाता। 6 नंबर अगर इसको कम भी आता फिर भी ये पास कर जाता। तो ये भी देखिए आपका पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो पासिंग मार्क्स ही है और ये भी पासिंग मार्क्स है, यानी कि पास बराबर पास। तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इस 30% को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और इस 6 को इधर भेज देते, तो इधर अगर माइनस में है तो लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 10% का वैल्यू निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। अब इसमें क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम मार्क्स आर, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 100%। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100% कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ 10% बराबर कितना है, 12 है, तो आप 100% निकालना। इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100%।
100%। तो अगर इधर 10 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी आपको 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा 100% वैल्यू का, यानी कि 120। और आपसे तो यही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 192। इसमें क्या बोला गया है, 2 स्टूडेंट्स अपियर्ड एट एन एग्जामिनेशन, यानी कि 2 विद्यार्थी है, वो एक एग्जाम में क्या होता है, अपियर होता है। ठीक है, करे वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, यानी कि 2 विद्यार्थी था, उसमें से एक विद्यार्थी जो है वो दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा प्राप्त करता है। क्या करता है, यानी कि दूसरे छात्र से 9 मार्क्स अधिक उसको मिलता है। तो ऐसे समझिए 2 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी आपका बी है। तो कह रहा है एक विद्यार्थी जो दूसरे विद्यार्थी से 9 मार्क्स ज्यादा प्राप्त करते हैं, तो अगर इसको x मार्क्स मिलेगा, यानी कि उसमें से एक विद्यार्थी को अगर x मिलेगा तो दूसरे को क्या होगा, उससे 9 मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो 9 मार्क्स ज्यादा मिलेगा तो कितना मिल जाएगा आपको, इसको x प्लस 9, क्योंकि इससे ये 9 मार्क्स ज्यादा मिलता है इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 9 ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें 9 को ऐड कर दी, क्योंकि अगर इसको x एज्यूम कर रहे थे, इससे 9 मोड है तो 9 मोड कर दिए, यानी कि प्लस कर दिए। अब फिर क्या बोला गया आपके क्वेश्चन में, अब बोला गया है आपके क्वेश्चन में एंड हिज मार्क्स वेर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। इस बातों को फिर से समझिएगा, इसमें ये बोला गया था वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, यानी कि एक जो है वो दूसरे से 9 मार्क्स ज्यादा कर प्राप्त करता है। तो इसको x मिला तो इसको x प्लस 9 मिला है। उसके बाद करें एंड हिज मार्क्स, तब जो है उसका मार्क्स होता है वो 56% होता है, 56% हो जाता है। किसका 56% हो जाता है, तो सम ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि उन दोनों का जो मार्क्स का सम है उसका 56% हो जाता है। कौन, तो ये वाला जो आपका 56% हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना है, x प्लस 9 है। करें ये जो है इन दोनों का जो मार्क्स का सम है उसका 56% है। तो इन दोनों के मार्क्स का सम कितना हो जाएगा, x ये है और x ये है, तो कितना हो जाएगा आपका 2x और प्लस 9, तो 2x प्लस 9। तो कह रहा है ये वाला जो है इसका 56% है, तो 56% को आप क्या लिखेंगे, 56/100। इसका मतलब अगर टोटल मार्क्स 100 होगा तो इसका 56% कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो गया। तो इसके सामने लिख देते हैं 56 और इसके सामने लिख देते हैं 100। कारण इसका 56% हो जाता है, इसका 56%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, यानी कि 800x प्लस फिर इसको इस 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 900, और फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 112x प्लस 9 छाड़े 54, 54 का 4 कितना बच गया, 5 बच गया, 9 बचे 45 और 5 50, यानी कि 504 हो गया। अब देखिए अब फिर से क्या करना है, इसको फिर से क्रॉस मल्टीपल करना है। क्रॉस मल्टीपल कैसे करेंगे, तो x वाले को इधर भेज दीजिए, x वाले को क्या करना है, इधर भेज देना है। तो x वाले को इधर भेज दीजिए और जो वैल्यू है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं, इसको दूसरे साइड भेज देते हैं। तो अगर इसको हम इधर भेजेंगे, अच्छा ये देखिए ये 800 यहाँ 100 है और यहाँ x है, तो इसको मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा आपका, ये हो गया 100, तो ये आपका 100 हो गया। और फिर इसको 9 से मल्टीपल किया कितना हो गया 900 हो गया। अब देखिए x वाले को एक साइड ले लेते हैं और इस नंबर को एक साइड ले लेते हैं, तो इसको इधर भेज देते हैं। इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 112 में से 100 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये आपका 12x हो गया। इक्वल टू इसको इधर भेज दीजिए, तो 900 में से 504 को माइनस कर दीजिए, तो इसमें देखिए 96 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, और फिर 300 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा आपका। ठीक है, कैसे आया समझ गए होंगे आप लोग इसमें। अच्छा सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, इसमें 96 आएगा, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ जो लिखे हैं देखिए इसमें कैसे इसको कैलकुलेट किया, ये 504 है, अगर ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर 96
ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, और फिर 300 ऐड कर देंगे तो तब ना हो जाएगा 900। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 396। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, 12×3 = 36, 3 बच गया, फिर 12×3 = 36, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, यानी कि 33। तो अगर x का वैल्यू 33 निकल के आ गया तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो उनका प्राप्तांक क्या है, यानी कि उसको कितना नंबर मिला है। तो ये है x और ये है x + 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 यानी कि 42 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे कैसे करना है। तो आपको इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कितना आसान था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 193। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, यानी कि एक एग्जामिनेशन में 52% विद्यार्थी जो है वो हिंदी में फेल है। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं, हिंदी में जो है 52% स्टूडेंट जो है फेल है। आगे बोला गया एंड 42% इन इंग्लिश, और 42% जो इंग्लिश में फेल है। तो इंग्लिश में जो आपका 42% स्टूडेंट जो है वो फेल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया इफ 17% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि 17% विद्यार्थी जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। इसका मतलब हिंदी में भी फेल है और वो इंग्लिश में भी फेल है। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में फेल जो स्टूडेंट्स है वो 17% हैं। तो आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कह रहे हैं व्हाट % ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। तो इन दोनों सब्जेक्ट में कितना विद्यार्थी पास है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका मैं आपको दो तरीका समझाता हूँ, एक डायग्राम मेथड समझाता हूँ, एक विदाउट डायग्राम समझाता हूँ। लेकिन आपको जो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है विदाउट डायग्राम सॉल्व करना है। डायग्राम में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप देख करके क्वेश्चनों को विदिन सेकेंड में आप डायरेक्ट स्क्रीन पर देख करके उसका आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका समझाने वाला हूँ। इसका जो फर्स्ट आपको मेथड समझाने वाला हूँ वो डायग्राम वाला। तो पहले डायग्राम से समझिएगा। इसमें क्या बोला गया, हिंदी इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, यानी कि दो सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट का डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, कह रहा हिंदी में जो है 52% स्टूडेंट फेल हुआ है। तो इसको हिंदी, ये पूरा आपका हिंदी हो गया और ये पूरा आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, तो हिंदी में कितना % विद्यार्थी फेल होता है, यानी कि 52%। और आपका जो है इंग्लिश में जो है वो 42% विद्यार्थी जो है फेल होता है। ठीक है, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितना प्रतिशत, 17%। तो ये देखिए तो दोनों वाला है ना, इसमें हिंदी भी आ जाएगा और इंग्लिश भी आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख देना है, 17%, यानी कि जो भी कॉमन है। तो कॉमन वाला यही पार्ट हो गया। अब देखिए कैसे सोचना ये समझिएगा, ये टोटल मिलाकर के आपका 52 है, जिसमें से ये पार्ट आपका क्या है 17 है। तो रेस्ट कैसे निकालेंगे, ये जो होगा वो रेस्ट वाला होगा, यानी कि ये टोटल आपका क्या है 52 है। इस टोटल 52 में से ये आपका 17 है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल में से ये वाले माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ओनली हिंदी। इसको क्या बोलेंगे, ओनली हिंदी, यानी कि ये ओनली हिंदी अगर हम आपसे पूछे कितना प्रतिशत है तो आप उसके लिए कैसे निकालेंगे, टोटल में से, टोटल हिंदी में से ये कॉमन वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, तो देखिए इसमें से माइनस करिए, 12 में से 7 गया कितना हो गया, 5 हो गया, और 4 में से 1 गया 3 हो गया, यानी कि यहाँ से निकल के आ गया 35%। वैसे ही ओनली अगर इंग्लिश का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल आपको इंग्लिश पता है 42%, जिसमें से ये कॉमन वाला पता है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश वाला पता है आपको 17%। तो ये अगर ओनली इंग्लिश निकालना है क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 17 में से सॉरी ये कितना हो जाएगा 12 में से 7 गया तो कितना हो गया आपका 5 बच गया, और 3 में से 1 गया 2 हो गया, यानी कि ये निकल के आ गया आपका 25%। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है वो
क्वेश्चन में देखिए वो जो आपसे पूछा गया था, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में कितना प्रतिशत बच्चा जो है वो पास किया है। तो देखिए कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें तो 100% जो भी बच्चा उस एग्जाम में अपियर हुआ होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं 100%, यानी कि 100% बच्चा जो है अपियर हुआ होगा। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स पास भी होंगे और कुछ स्टूडेंट्स फेल भी होंगे। तो ये जो आपको पता है वो क्या पता है, फेल वाला पता है। तो अगर फेल वाले को टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि पास वाला निकल के आ जाएगा। तो हम लोग फेल वाले को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इन सारे को ऐड कर लीजिए, तो 35 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 से फिर 20 जोड़ देंगे 60, और 60 में फिर 17 जोड़ देंगे 60 तो 70 और 77, यानी कि 77 हो गया। तो 77% विद्यार्थी फेल हुआ है, 77% विद्यार्थी फेल हुआ है। तो 100% में से 77% यानी कि फेल वाले बच्चे को माइनस कर देंगे तो आपका जो है पास वाला बच्चा नहीं निकल के आ जाएगा, तो बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो निकाल लीजिए, तो इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 7 गया कितना हो गया 3 हो गया, और 9 में से 7 गया तो 2 हो गए। तो ये जो निकल के आ गया 23%, ये क्या निकल के आ गया, यानी कि पास विद्यार्थी आपका निकल के आ गया। 23% विद्यार्थी जो है वो उस एग्जाम में क्या हुआ है, पास हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये टाइप जो है यानी कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। अब जो मैं आपको दूसरा इसका जो मेथड बताने वाला हूँ वो समझिए, उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ। उसमें आप तब लगाइएगा अगर कैसे भी रहता है, कभी पास दे देगा, 2 पास रहेगा 1 फेल कर देगा, कभी हो जाएगा मतलब ये फेल वाला रहेगा ये पास कर देगा। तो आप हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ये पास है ये पास है तो ये वाला भी यानी कॉमन पार्ट वाला भी पास ही होना चाहिए। अगर ये वाला जो है फेल वाला है तो ये वाला भी आपका फेल होना चाहिए, तीनों सेम होना चाहिए। पास पास पास, फेल फेल फेल, ये आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के वो आप लगाइएगा। ऐसा ना कि ये पास है और ये भी पास है और ये वाला जो आपका फेल वाला है तो उस पर डायरेक्ट नहीं लगा दीजिएगा, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। तीनों को या तो पास बना लीजिएगा या तीनों को फेल कर दीजिएगा, तब जाकर के वो रूल अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्या करना है, तो देखिए अगर फेल वाला है तो आपको फेल निकल के आएगा, फेल परसेंटेज निकल के आएगा। अगर पास वाला है तो आपको पास परसेंटेज निकल के आएगा। ध्यान रखना है अगर तीनों पास परसेंटेज है, तीनों अगर पास परसेंटेज है तो आपको पास वाला ही निकल के आएगा, पास निकल के आएगा। ठीक है, और अगर तीनों फेल वाला है, फेल वाला है तो आपका जो निकल के आएगा वो फेल परसेंटेज निकल के आएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मैं आप क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि निकालना कैसे। अभी तो बस आपको ये पता चला है जो ये आएगा क्या और करना कैसे है, क्या कंडीशन होगा तब जाकर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए ये भी आपका क्या है, फेल है, ये भी फेल है और ये भी आपका क्या है, फेल है, तीनों फेल है। तो यहाँ कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तीनों सेम है, तीनों सेम है तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। सेम नहीं रहता तो हम लोग सेम कर लेते तब जाकर के वो रूल लगाते। कैसे लगाना है, पहले आपको इस दोनों पार्ट को यानी कि जो आपका एक सब्जेक्ट वाला, जैसे यहाँ हिंदी का है, ये टोटल हिंदी का है और ये टोटल आपका इंग्लिश का है और ये दोनों का है। तो क्या करना है, जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेना और कॉमन वाले को माइनस कर लेना है। तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 52 प्लस 42, इस दोनों को ऐड करके कॉमन वाले पार्ट को माइनस कर देना। तो ये तो कॉमन वाला पार्ट है, इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि फेल परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया और 5 4 9 हो गया, यानी कि 97 हो गया। ये क्या हो गया आपका 97 निकल के आ गया। 2 2 4 5 4 9, ठीक है। इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 17 को माइनस कर देना है। तो 17 को माइनस कर लीजिए, तो 14 में से 7 गया, क्या बच गया आपका 7 बच गया, और ये 8 में से 1 गया यानी कि 7 हो गया। यानी कि ये 77% क्या निकल के आ गया, आपका फेल वाला निकल के आ गया है। तो आपसे पास वाला पूछा जा रहा था, तो क्या आप फिर से 100 में जाकर माइनस करेंगे, क्या डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना तो आपको कैलकुलेशन करने आता होगा ना, तो 100 में से आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करते हैं, या आप बिना कॉपी यूज किए भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं ऐसे सोचिए, देखिए इसमें 3 ऐड कर देंगे, 77 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और फिर उसमें 20 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब 23% है। 23% क्या हो गया, पास हो गया। ऐसे क्यों किए, तो आपको ऐसे सोचना है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि
जितना भी बच्चा उस एग्जाम में अपियर हुए होंगे उसको हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। वो 100% बच्चा अपियर हुआ है। उसमें से कुछ बच्चा फेल होंगे और कुछ बच्चा पास होंगे, तो उसमें से 77% बच्चा फेल हो गया है, तो 23% बच्चा पास किया होगा। समझ गए? तो आपको ऐसे ही यूज करना है और आपको बस इतना काम करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन है सेम टाइप का। तो अब देखिए डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे। कह रहे इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि एक ग्रुप में जो है 70% स्टूडेंट जो विद्यार्थी है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बोला गया है एंड 65% कैन स्पीक हिंदी, और 65% जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेज, और उसमें से जो 27% विद्यार्थी यदि इन दोनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज वो नहीं बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज अगर वो नहीं बोलते हैं, तो कह रहे देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो कितना प्रतिशत स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं, वो इस भाषा को बोल सकते हैं, वो आपको प्रतिशत बताना है। यहाँ क्या क्या थोड़ा सा घुमा दिया है आपको, क्वेश्चन क्या किया, थोड़ा सा घुमाया है, ज्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आपको घुमा दिया। इससे पहले था वहां तीनों फेल दे दिया था, लेकिन इसमें एक अलग दे दिया है। तो आपको क्या करना है, ये रूल लगाएंगे, हर जगह ये रूल लगा सकते हैं। जब दो के लिए हो तो आप ये रूल लगा सकते हैं, जब दो सब्जेक्ट के लिए हो, या जरूरी नहीं जब आपको दो सब्जेक्ट ही दिया गया हो, आपको कुछ और दे करके पूछ लेगा, तो वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये होगा जो उसको तीनों को सेम कर लेना है, तीनों को सेम कर लेना है। तो कैसे सेम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम देख लेते, देखिए आप एक बात और ध्यान रखिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपको आंसर में जो पूछा जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है तो आपके आंसर में जो भी पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग सबको चेंज कर लीजिएगा। तो आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये बताइए कि वो इस लैंग्वेज को कितने लोग बोल सकते हैं, तो आपको बोलने वाला लोग चाहिए। कौन चाहिए, बोलने वाला। तो सबको बोलने वाले में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि जितने भी लोग स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वो वाला निकाल लीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना प्रतिशत लोग बोल सकते हैं, यानी कि 70%। ठीक है, ये इंग्लिश में बोलने वाले लोग हैं। 65% लोग जो है वो हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी जो है 65% लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और ये बोला गया है यदि 27% स्टूडेंट्स जो है वो ये दोनों लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, तो क्या करना है, 100% में से इस 27% को माइनस कर देना है, यानी कि जो लोग नहीं बोल पाते उसको हटा देना है, क्योंकि वो तो इसमें आएंगे ही नहीं। ये लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, ना तो वो हिंदी जानते हैं ना तो वो इंग्लिश जानते हैं, तो इसको इस कैटेगरी से हटा देना है। तो 100% में से 27% वाले को हटा देना है, 27% वाले को हटा देना है। तो बोलने वाले कितना हो जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश कितना हो जाएंगे, तो इसको माइनस कर लेंगे कितना में से, तो 100 में से, क्योंकि टोटल 100% स्टूडेंट्स है, 100% में से 27% को माइनस कर देना है। तो 27 को माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया आपका 9, 9 में से 2 गया 7, यानी कि 73%। तो 73% ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपसे ये बोला गया है बोथ द लैंग्वेज, यानी कि दोनों लैंग्वेज जो बोलेंगे वो बताइए कितना प्रतिशत है। तो फिर मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या मैंने समझाया था, इन दोनों को जोड़ करके इसको माइनस कर देना है। इस दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 5 और 7 6 13, 135, और इसमें से 73 को माइनस कर देना है, 73 को माइनस कर लीजिए। 5 में से 3 गया, कितना हो गया आपका, 2 हो गया, और 13 में से 7 गया 6, यहाँ से क्या निकल गया 62%, यानी कि 62% स्टूडेंट्स जो है वो दोनों भाषा जो है बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 62%। कितना टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको, हार्डली 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 195। 195 में क्या बोला गया है, 25% ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन फेल्ड, यानी कि
एक परीक्षा में जो है 25% छात्र जो है असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। एंड ओनली 450 स्टूडेंट्स क्वालिफाई द एग्जाम्स, और केवल 450 विद्यार्थी जो है उस एग्जाम में क्वालिफाई हो पाते हैं। करें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन वाज, तो इस एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसका संख्या बताना। कैसे निकालेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप डायरेक्ट बता सकते थे। डायरेक्ट कैसे बताएंगे? देखिए मैं आपको 2-3 तरीका समझाता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप यूज करिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, रेशियो मेथड होता है। मैं आपको वो भी समझाता हूँ, सबसे पहले वही समझाते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला गया 25% स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाता है, 25% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं। वो क्या होता है? 25% स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है आपका? 1/4। इसका मतलब अगर इस एग्जाम में टोटल स्टूडेंट अगर 4 होगा, टोटल स्टूडेंट अगर 4 होगा, तो जिसमें से एक विद्यार्थी क्या हो गया? फेल हो गया, एक विद्यार्थी फेल हो गया। तो ये बोला गया केवल 450 विद्यार्थी क्वालिफाई किया है, इसके अकॉर्डिंग 450 विद्यार्थी क्वालिफाई किया है। मैंने आपको समझाया है, जो क्वेश्चन में ओरिजिनल डाटा दिया रहता है उसको हमेशा आप ऊपर लिखते हैं, और आप जो क्वेश्चन के माध्यम से जो भी यूनिट निकालते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और आपसे जो पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं, आपका आंसर एक स्ट्रिप में निकल के आ जाता है। तो ऐसे समझिए ये आपका क्या दिया गया है, यानी कि क्वालिफाई वाला दिया गया है। तो क्वालिफाई का कंपेयर हम लोग क्वालिफाई से करेंगे, फेल रहता तो फेल की कंपेयर फेल से करते, लेकिन यहाँ पास वाला है तो पास की कंपेयर पास से करेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल अगर 4 विद्यार्थी है, उसमें से एक विद्यार्थी फेल हो गया है, इसका मतलब पास कितना विद्यार्थी हुआ है? 3 विद्यार्थी फेल, यानी कि 3 विद्यार्थी पास हुआ है। टोटल विद्यार्थी से फेल वाले को माइनस कर दिए तो पास वाला निकल के आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग 450 विद्यार्थी जो है वो क्वालिफाई कर पाया है। आपके अकॉर्डिंग 3 विद्यार्थी क्वालिफाई कर पाया है। आपसे जो पूछा जाए तो उसे मल्टीपल कर देते। क्या पूछा गया है? तो कह रहा है एपियर इन द एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन कितना विद्यार्थी एपियर हुआ था, कितना एपियर हुआ था? 4 यूनिट, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? इसको काट लीजिए, 15 या 45, यानी कि 150, और इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो गया? 600। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 600। तो ये एक तरीका आपका ये हो गया। इसमें आप और तरीका लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये आसान है। इसमें ये बोला गया था 450 विद्यार्थी केवल केवल क्या हुआ था? पास हुआ था, यानी कि क्वालिफाई हुआ था, और 25% विद्यार्थी जो है आपका वो क्या हो गया? फेल हो गया है। तो ऐसे सोचिए अगर टोटल 100% विद्यार्थी होगा, जिसमें से 25% विद्यार्थी फेल हो गया, तो ये किसका दिया है? पास का दिया है। तो पास की कंपेयर पास से करेंगे, क्योंकि मैथ में हमेशा सेम यूनिट से कंपेयर करते हैं। अगर ये पास दिया है तो आपको पास चाहिए। तो ऐसे समझिए अगर टोटल 100% है, जिसमें से 25% बच्चा जो है वो आपका फेल हो गया, इसका मतलब पास कितना परसेंट हुआ होगा? 75%। 75%, तो 75% को आप लिख सकते हैं ऐसे 75/100। इसका मतलब अगर टोटल 100 बच्चा होगा, उसमें से 75 बच्चा पास किया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 450, आपके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 75। आपसे जो पूछा है उसे मल्टीपल करते हैं, आपसे पूछा जाए टोटल, तो टोटल कितना है आपका? 100, क्योंकि 100%, 100%, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आपका 100% निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, फिर वही चीज़ हो जाएगा, 25 से कट जाएगा यानी कि 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 4 बार में। फिर ये 3 से कट जाएगा कितना बार में? 150 टाइम्स, और 150 को फिर 4 से मल्टीपल करेंगे तो 600। तो तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका एक ही आएगा। भले तरीका अलग अलग हो, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। तो आपको जो दिल करे आप लगा सकते हैं, जैसे आपको मन करे आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196। 196 में क्या बोला गया है? इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, यानी कि एक स्कूल में जो 40% विद्यार्थी वो फुटबॉल खेलता है। आगे बोला एंड 50% प्ले क्रिकेट, और 50% जो है वो क्रिकेट खेलता है। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्ले बोथ। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन अभी जस्ट पहले मैंने आपको समझाया था, सेम वही टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो हमको जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है जो कितना प्रतिशत बच्चा जो है वो दोनों
गेम खेलता है वो परसेंटेज बताइए। तो कैसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबको खेलने वाले यानी कि जितना भी प्ले करता है वो निकाल लेते हैं। और यही वाला जो रूल मैं आपको समझाया, जो आपको लगाना है उसके थ्रू हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए समझिएगा, कह रहा है 40% स्टूडेंट जो फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने वाला स्टूडेंट कितना है आपका 40%। और क्रिकेट खेलने वाला स्टूडेंट कितना है 50% है। और इसमें ये बोला गया है यदि 18% विद्यार्थी ना तो वो फुटबॉल खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है, तो अगर टोटल 100% विद्यार्थी होगा तो उसमें से 18% बच्चा आपका कोई भी गेम नहीं खेलता है, दोनों में से कोई गेम नहीं खेलता है, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 82%, यानी कि 82% जो स्टूडेंट्स हैं, 82% जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो ये यानी कि फुटबॉल प्लस क्रिकेट ये कुछ ना कुछ खेलेंगे, तो 82%, 82%। तो आपसे ये पूछा गया है सिर्फ ये दोनों जो गेम खेलने वाला है वो बताइए। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 50 40 90, उसमें से ये कॉमन वाले पार्ट को माइनस कर देना है, तो 82 को माइनस कर दीजिए, यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका 8%, यानी कि 8% बच्चे होंगे उस स्कूल में जो ये दोनों गेम खेलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 197, इसमें क्या बोला गया है, इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन डेट ऑफ द बॉयज, यानी कि एक क्लास में जो है लड़की की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो देखिए 20% को क्या लिखते हैं, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तो करेक्ट, गर्ल्स का जो संख्या है वो बॉय के संख्या से 20% अधिक है, तो 20% मतलब 1/5। इसका मतलब अगर गर्ल्स 5 होगी, सॉरी अगर बॉय आपका 5 होगा तो गर्ल्स कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। बॉय अगर 5 होगा तो गर्ल्स कितना होगी 6 होगी, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, तो एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा तो ये कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, करें द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 66, यानी कि इस क्लास में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 66 है। तो अगर ये टोटल स्टूडेंट दिया गया है, यानी कि इस क्लास का टोटल स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट की कंपेयर किससे करेंगे, टोटल स्टूडेंट से करेंगे, क्योंकि जो चीज दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करते हैं। अगर ये टोटल का है तो आपको कंपेयर भी टोटल से करना है। टोटल कब होगा, जब लड़का प्लस लड़की को ऐड करेंगे तब ना, ये तो नहीं बोला गया जो ये लड़का का है ये लड़की का है, इसका मतलब टोटल है, स्कूल का टोटल संख्या है। तो टोटल संख्या इसके अकॉर्डिंग कितना है 66 है, और आपके अकॉर्डिंग कितना है, अगर लड़कियां 6 होगी तो लड़के कितने होंगे 5 होंगे, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल इतना, आपके अकॉर्डिंग टोटल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपसे जो पूछा जाए तो उसे मल्टीपल करेंगे, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफ 4 मोर गर्ल्स are admitted to the class, the ratio of the number of boys to girls, तब जो है करा यदि 4 लड़कियां और इस क्लास में शामिल हो जाती हैं तब आपको बॉय और गर्ल्स का जो है रेशियो आपको बताना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनिशियल में इस क्लास में लड़का कितना है और लड़कियां कितना है, वो निकाल लेते हैं। तो देखिए गर्ल्स निकालेंगे कितना यूनिट निकालना है 6 यूनिट, अगर बॉय निकालना है तो कितना यूनिट निकालना है 5 यूनिट निकालना है। तो यहाँ से पहले इनिशियल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 6 टाइम, और 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, यानी कि लड़कियां जो है इनिशियल में कितना थी 36 थी, और लड़के की बात करेंगे लड़के कितने थे इनिशियल में 6 5 जा 30, यानी कि 30 लड़का था और 36 लड़कियां थी। तो अब ये क्वेश्चन बोला गया है 4 लड़कियां को अगर ऐड कर दिया जाता है तो 4 और एडमिट हो जाती है, तो पहले 36 थी अब 40 हो गई, 40 हो गई, तो ये आपका लड़कियां हो गई, और लड़के कितना है यानी कि 30। तो आपको रेशियो की पूछा गया है लड़का और लड़कियां का, तो लड़का कितना है आपका 30 है और लड़कियां कितना है 40 है। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3:4, यही आपका आंसर हो जाएगा 3:4। देख लीजिए किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 198, इसमें क्या बोला गया है, इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 175 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल appeared at the
फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि 2 लगातार साल में जो है, 2 लगातार सालों में जो है 100 और 75 छात्र जो है एक परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है फाइनल एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली 75% एंड 60% ऑफ देम पास्ट। उसमें से यानी कि पहले साल में अगर 100 विद्यार्थी अपियर हुए हैं तो उसमें से 75%, और दूसरे साल अगर 75 विद्यार्थी अपियर हुए हैं तो उसमें से 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है द एवरेज रेट ऑफ द पास। तो आपको जो पास विद्यार्थी है उसका एवरेज परसेंटेज बताना है। क्या बताना है? एवरेज परसेंटेज बताना है। तो एवरेज परसेंटेज बताने के लिए पहले आपको पास निकालना पड़ेगा, और पास निकाल करके एवरेज निकालना है, और परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल करते हैं। बहुत लोग यहाँ फंस जाएंगे कि एवरेज यहाँ बोला गया है, यानी कि एवरेज पास परसेंटेज बोला गया है। तो देखिए याद रखिएगा, एवरेज पास परसेंटेज अगर आपसे जैसे यहाँ बोला गया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एवरेज निकालना है। क्या करना है? पास का एवरेज निकालना, और फिर उसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो एवरेज पास परसेंटेज निकल के आ जाएगा आपका। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाता हूँ। तो सबसे पहला कितना स्टूडेंट था? फर्स्ट में 100, और दूसरे साल में कितना था? 75 था। तो पहले जो है 75% विद्यार्थी पास हुआ एग्जाम में, तो 100 का 75% कितना हो गया? यानी कि 75 हो गया। और 75 का 60%, 75 का 60%, इसका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और जिनको नहीं निकालने आता है डायरेक्ट तो वो लोग ऐसे कर लेंगे। 75 का 60%, 60% का वैल्यू कितना होता है? 3/5। अब काट लेंगे, ये हो गया 15 और 15 किया 45, यानी कि 45 ये हो गया आपका। ठीक है, तो 75 स्टूडेंट्स यहाँ पास हुआ है और 45 स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट आपका कितना पास हुआ है? तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 0 और 7 4 11, ये हो गया 0 और 7 4 11, एक 12 हो जाएगा, यानी कि 120। 120 विद्यार्थी जो है आपका वो पास हुआ है। कितने बच्चों में से? 175 में से। 175 में से 120 विद्यार्थी जो है आपका वो पास हुआ है। तो आपसे एवरेज बोला गया, एवरेज परसेंटेज बताना है, तो एवरेज पहले निकालना पड़ेगा ना। तो 120 बच्चा जो पास हुआ है कितने स्टूडेंट में से, तो एवरेज निकालने के लिए टोटल जो स्टूडेंट होगा उससे तो डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर दीजिए, टोटल कितना स्टूडेंट है? 100 ये और 75 ये कितना हो जाएगा आपका? 175। और परसेंटेज में पूछा गया आपको, एवरेज परसेंटेज पूछा गया, तो इसको क्या करना है? परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको काट लीजिए, जिससे कटेगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको काट करके मैं आपको दिखाता हूँ। 25 सत्ते 175, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, यानी कि 480/7। अब देखिए ये तो आपके आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में और डायरेक्ट वैल्यू दिया गया, तो डायरेक्ट तो कोई है नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते थे। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? देखिए इसका बेस 7 है, तो बेस 7 वाला तो एक ही दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में आपको यही चीज़ करना है। अगर ऐसे आपको दिख गया तो आप डायरेक्ट आंसर लगा के निकल जाएंगे। वहां जाकर के आप पूरा चीज़ चेक नहीं करेंगे, अरे चलो सीवी चेक कर लेते हैं, या इसको एडजेक्ट काट रहे हैं। देखिए आप एडजेक्ट भी काटेंगे तो आपको यही चीज़ आंसर आएगी, कुछ अलग नहीं आने वाला है। इसको करके देख लीजिए, जिनको नहीं करने आता वो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो करने आता ही होगा आपको, और जिनको प्रैक्टिस होगा वो डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 6 का 42, 42, ये कितना हो गया? 6 हो गया, फिर 7 8 56, तो क्या हो जाएगा आपका? 68/4/7%। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख करके ही आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 199। कह रहे ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन। यानी कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करना है। यानी कि जितना का भी एग्जाम होता होगा और उस एग्जाम में अगर उसको पास करना है तो उसको 35% नंबर लाना ही होगा, तब जाकर के वो एग्जाम में पास करेगा।
तो आगे बोला गया है आपके एग्जाम में, इफ ही गेट 200 मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स, यदि वो 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है, देन द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो मैक्सिमम मार्क यानी कि 100% मार्क्स क्या है वो आपको बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे। अगर ये 200 मार्क्स जो है वो प्राप्त किया है और 10 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब अगर 10 मार्क्स इसको और मिल जाता तो ये पास हो जाता इस एग्जाम में। 200 नंबर इसको मिला है और 10 नंबर से ये फेल हो गया है, इसका मतलब अगर 10 नंबर इस एग्जाम में और अगर इसको आ जाता ये पास कर जाता। तो पास होने के लिए इसको कितना नंबर चाहिए था, 210 नंबर चाहिए था। तो 210 नंबर अगर इसको आ जाता तो ये पास हो जाता। तो कह रहा 35% नंबर अगर इस एग्जाम में आएगा तो ये पास कर जाएगा। तो इसका मतलब 35% नंबर पहले इसको नहीं आया था, लेकिन अगर इसको 10 नंबर मिल जाता तब ये 35% के बराबर हो जाता, यानी कि 5% पास नंबर के बराबर हो जाता। इसका मतलब 35% जो बराबर है वो किसके बराबर है, 210 के बराबर है। तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 210/35। और आपको क्या चाहिए, 100%, क्योंकि बोला गया मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 100% होता है। किसी एग्जाम में आपको 100% मिलता है तब ना, जब आप 100 में 100 यानी कि फुल में फुल मार्क्स लाते तब क्या बोला जाता है, बच्चा 100% मार्क्स लाया है, तो 100% निकाल देना है। और इसको जो मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग पास होने के लिए 210 नंबर चाहिए और आपको 35% चाहिए। आपको क्या चाहिए, 35% चाहिए, 35% नंबर चाहिए। या इसको मैं इस तरीके से भी समझाता हूँ, 35% को लिख सकते हैं आप, 35% का वैल्यू क्या होता है, 7/20। 7/20, इसका मतलब अगर टोटल इस एग्जाम में 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा तो पास होने के लिए इसको 7 नंबर चाहिए। 20 नंबर में से मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ये मैक्सिमम मार्क्स हो गया, मैक्सिमम मार्क्स। और ये हो गया आपका पास मार्क्स, ये हो गया आपका पास मार्क्स। अगर टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ है तो आपको 7 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, 7 मार्क्स से पास होने के लिए। मैं आपको क्या समझाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 210 नंबर चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग 210 नंबर चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, इसके अकॉर्डिंग 210, आपके अकॉर्डिंग कितना चाहिए, 7 यूनिट चाहिए। और आपसे टोटल नंबर को, मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 20 है, तो 20 से मल्टीपल कर देंगे तो मैक्सिमम निकल के आ जाएगा। यहाँ से काट लीजिए, कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 7 किया 1 30 बार में, और फिर काटेंगे, इसको अब कटेगा नहीं तो आप मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से निकल के आ गया 600, यानी कि 600 जो है इस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आपका 600 ही निकल के आएगा। तो आप या तो ये तरीका लगा सकते हैं या तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 200 नंबर है। 200 नंबर में क्या बोला गया है, एक कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल्ड बाय 5 मार्क्स, यानी कि एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर वो 30% नंबर प्राप्त किया और 5 मार्क्स से फेल हो गया, इसका मतलब अगर 5 मार्क्स अगर इसको और मिल जाता तो ये पास कर जाता, ये पास कर जाता इस एग्जाम में। आगे कह रहा है वाइल अनोदर कैंडिडेट्स हु स्कोर्स 40% मार्क्स, यानी कि जब दूसरा जो कैंडिडेट्स है, दूसरा स्टूडेंट वो 40% नंबर प्राप्त करता है और कह रहा है गेट्स 10 मार्क्स 10 मोर मार्क्स देन मिनिमम पास मार्क्स, यानी कि पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स इसको ज़्यादा है। जब दूसरा विद्यार्थी 40% नंबर प्राप्त करता है तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज़्यादा है। इसका मतलब अगर इसको 10 मार्क्स कम भी मिलता फिर भी ये इस एग्जाम में पास कर जाता, फिर भी ये इस एग्जाम में पास कर जाता। तो ये भी आपका पास है और ये भी आपका पास है, तो पास बराबर पास, पास बराबर पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10%, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 10% बराबर 15 हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहा है द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास आर, तो मिनिमम मार्क्स बताना है, पास होने के लिए कितना नंबर मिनिमम चाहिए। तो देखिए मिनिमम या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि ये भी आपका पासिंग वाला है, मिनिमम है,
और ये भी आपका मिनिमम है, यानी कि पास वाला है। तो या तो आप इधर का निकाल लीजिए या तो इधर का निकाल लीजिए। तो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले 100% का वैल्यू निकालेंगे, फिर जाकर के 30%, फिर 5% निकालेंगे। इतना निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा क्वेश्चन है वैसे आपको आंसर निकालना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है आप जाकर के पूरा शहर घूम करके आ रहे हैं फिर वहीं पहुंच रहे हैं। तो आप यहाँ पे टाइम बचा सकते थे। अब डाइट क्या करेंगे, 30% और प्लस 5%, यानी कि 5 तो वैल्यू आपको पता है, तो डाइट 30% का वैल्यू निकालेंगे और 5 उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका मिनिमम पास मार्क्स जो है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 10% का वैल्यू कितना है आपको पता है, 15। 10% वैल्यू 15, 30% चाहिए, तो इसी का ना 3 गुना हो जाएगा। तो इसको जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी आपको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 30% का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 45। और इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो 45 में 5 ऐड कर देंगे, कितना हो गया मिनिमम 50। यानी कि इस एग्जाम का पासिंग मार्क्स जो है 50, यानी कि 50 नंबर इस एग्जाम में अगर कैंडिडेट को आएगा तब जाकर के वो इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ चुके होंगे सभी क्वेश्चनों को। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और कैसा लगा सेशन ये भी बताइएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।